और ये सीधी तस्वीरें आप थाईलैंड से देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर लूथरा ब्रदर्स को फिलहाल जो है थाईलैंड में हिरासत में लिया गया है और पासपोर्ट रद्द करने की प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, सस्पेंड हो चुका है इनका पासपोर्ट। लेकिन ये सबसे पहली तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखा रहे हैं। ये दोनों लूथरा ब्रदर्स, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है, जो अग्निकांड के बाद सीधे थाईलैंड भाग गए थे। उसके बाद से लगातार इन पर शिकंजा कसा जा रहा था। 48 घंटे के बाद जो है बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, दोनों ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। अब इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। इससे पहले इनके पासपोर्ट्स को रद्द कर दिया गया है, यानी कि थाईलैंड में किसी भी कानूनी प्रक्रिया का ये सहारा नहीं ले पाएंगे, यानी कि शिकंजा कसा जा चुका है। थोड़ी देर में संभवतः इन्हें अब भारत लाया जाएगा। लेकिन ये सबसे पहली एक्सक्लूसिव तस्वीर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। दोनों लूथरा ब्रदर्स को इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से और थाईलैंड की तमाम एजेंसियों की तरफ से बाकायदा कोऑर्डिनेशन किया गया, किस तरीके से इन्हें रडार पर लिया गया, छापेमारी की गई और उसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया है। अब महज फॉर्मेलिटीज की जा रही है, थोड़ी देर का वक्त बाकी है। लेकिन ये सबसे पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। दोनों ब्रदर्स जो है उन्हें हिरासत में लिया गया है। तमाम जो थाईलैंड की एजेंसीज हैं वो भी इस पूरे मामले को लगातार जो है कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ा रही है। और यही वजह रही कि महज भारत में इंटरपोल लुकआउट नोटिस जिस तरीके से जारी किया गया था, उसके महज 48 घंटे के बाद ये बहुत बड़ी कामयाबी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगी है। एमई की तरफ से पहले ही इनके पासपोर्ट को सस्पेंड कर दिया गया था, अब इनके पासपोर्ट को रद्द कर दिया गया है, यानी कि अब ये थाईलैंड से सीधे जो है डिटेन किए जाएंगे और सीधे इन्हें भारत लाया जाएगा। यानी कि एक और कहीं यहाँ से नहीं जा सकते हैं, किसी भी कानूनी प्रक्रिया का ये वहां पर सहारा नहीं ले सकते हैं, सीधे इन्हें अब भारत लाया जाएगा। और यही वजह रही है कि जिस तरीके से पूरा अग्निकांड होता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद ये दोनों भाई जो हैं किस तरीके से थाईलैंड भाग जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार जो है कोऑर्डिनेशन बिठाई गई, थाईलैंड की एजेंसीज के साथ संपर्क किया गया और महज 48 घंटे के बाद इन्हें शिकंजे में कसा जा चुका है। अब इनके खिलाफ जो है आगे की प्रक्रिया जो है उसे पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं दोनों लूथरा ब्रदर्स की देख पा रहे हैं। थाईलैंड में फिलहाल इन्हें हिरासत में लिया गया है और मनोज गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता मनोज गुप्ता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक ये खबर पहुंचाई कि लूथरा ब्रदर्स को शिकंजे में लिया गया है, धर दबोचा गया है, थाईलैंड से धर दबोचा गया है। किस तरीके से एमईए की तरफ से लगातार एक्शन लिया गया, भारतीय एजेंसियों की तरफ से एक्शन लिया गया, दोनों के पासपोर्ट्स को सस्पेंड किया गया। और उसके बाद क्योंकि माना यही जा रहा है कि थाईलैंड के फुकेट में कहीं बाहरी इलाके में ये दोनों रह रहे थे, ये जानकारी जो है सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ब्रेक की। उसके बाद लगातार इन्हें ट्रैक किया गया, इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया गया और उसके बाद महज 48 घंटे में तुरंत प्रभाव से ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। दोनों ब्रदर्स को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। ये मुख्य आरोपी उस अग्निकांड के दोनों भाई जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में भी कहीं ना कहीं इन्होंने अपने बचाव के लिए जो है अग्रिम जमानत की याचिका डाली थी, लेकिन वहां से भी इन्हें झटका मिला। और उसके बाद देर रात जिस तरीके से अग्निकांड हुआ 6 तारीख को गोवा में, उसके बाद रात करीब 1:30 बजे जो है दोनों ने फ्लाइट बुक की थाईलैंड की। सुबह लगभग 5 बजे जो है इन्होंने थाईलैंड की फ्लाइट ली। उसके बाद ये छिपना चाह रहे थे थाईलैंड में, कहीं ना कहीं वहां पर किसी तरीके से संरक्षण चाह रहे थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से लगातार जो है इस पूरे मामले में व्यापक तौर पर जांच को आगे बढ़ाया गया, एक्शन लिया गया, उसके बाद अब ये दोनों ब्रदर्स शिकंजे में आ चुके हैं और हिरासत में है लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड से। ये पहली तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने आप तक ये खबर पहुंचाई कि किस तरीके से लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है, किस तरीके से जो जांच एजेंसियां हैं, जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां, उन्होंने 48 घंटे में इस पूरे मामले को लेकर तुरंत एक्शन लिया। अरुणिमा हमारी सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रही है। अरुणिमा, हम सबसे पहली ये तस्वीर दिखा रहे हैं कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है, कितना वक्त और लग सकता है उन्हें भारत लाने में, क्या जानकारी? देखिए, वक्त तो लगेगा क्योंकि उनको डिटेन किया गया है ब्लू नोटिस के तहत। ब्लू नोटिस रेड कॉर्नर नोटिस से अलग है। रेड कॉर्नर नोटिस जब इंटरपोल जारी करती है तो उसके तहत इमीडिएटली कस्टडी में ले लिया जाता है। ब्लू नोटिस के तहत उनकी जानकारी कंसर्न्ड एजेंसी को दी जाती है। तो इस केस में लूथरा बंधुओं की जानकारी इंडियन एजेंसीज को दी गई, उनके खिलाफ ऑलरेडी एक वारंट पेंडिंग है। तो उस वारंट को दिखाते हुए थाई अथॉरिटीज
उनको डिपोर्ट करने की तैयारी में है। इंडियन एम्बेसी के लोग ऑलरेडी हाई पुलिस के साथ में हैं। गोवा में भी एक बहुत हाई लेवल मीटिंग चल रही है क्योंकि उनको दिल्ली के रास्ते गोवा ले जाना चाहती है गोवा पुलिस। मेन इन्वेस्टिगेशन उनका है। तो एक बार ये कागजी कार्रवाई पूरी हो जाए, कानूनी कार्रवाई पूरी हो जाए, फिर जो फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट होगी फुकेट से दिल्ली के लिए, उसमें उनको रवाना किया जाएगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2 से ढाई घंटे में शायद ये क्लैरिटी मिल जाए कि वो कौन सी फ्लाइट लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं। अरुणिमा, कौन कौन सी तमाम जो प्रक्रिया रहती है, अगर हम कागजी प्रक्रिया के बारे में बात करें, क्या वो फॉर्मेलिटीज रहती हैं जिसके तहत जो है आगे कार्रवाई होगी? देखिए, ये डिपोर्टेशन का प्रोसेस होगा। तो डिपोर्टेशन किस बिना पर किया जा रहा है? डिपोर्टेशन का मतलब है कि उनको देश से निकाला जा रहा है। तो थाईलैंड की अथॉरिटीज किस बिना पे उनको अपने देश से निकाल रहे हैं, उसकी कागजी कार्रवाई उनको करनी पड़ेगी। इस केस में वो बिना है कि इनके खिलाफ एक ब्लू नोटिस पेंडिंग है, इसका मतलब इंटरपोल इन्वॉल्व है, और इनके खिलाफ एक भारतीय कोर्ट का वारंट भी है। तो वो वारंट के पेपर, ब्लू नोटिस, जो लुकआउट सर्कुलर उनके खिलाफ था, ये सारे कागज इमिग्रेशन पर उनकी फाइल में लगाए जाएंगे। और जो थाईलैंड की इमिग्रेशन अथॉरिटीज हैं, एक बार वो उन कागजों को देखकर अपनी तसल्ली कर ले और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी सही तरीके से हो जाए कि इंडीड ये वही 2 लूथरा ब्रदर्स हैं जिनके खिलाफ ब्लू नोटिस है, जिनके खिलाफ वारंट इशूड है। तो उनकी शिनाख्त एक बार कन्विंसिंग तरीके से अगर थाई अथॉरिटीज कर लेगी अपनी तसल्ली के लिए, इंडियन अथॉरिटीज तो कन्विंस्ड है, तो उस कागजी कार्रवाई को पूरा करते ही ये हैंडओवर हो जाएगा, इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और फिर जो पहली फ्लाइट अवेलेबल होगी, इंडियन एजेंसीज जो ऑलरेडी यहाँ फुकेट में मौजूद हैं, वो उनको एस्कॉर्ट करते हुए भारत की ओर रवाना होंगे। अरुणिमा, क्या इन्फॉर्मेशन मिल पा रही है? संभवतः आज शाम या देर रात तक दोनों भाई आ सकते हैं? ये फॉर्मेलिटीज 2-2.5 घंटे में ये क्लैरिटी मिल सकती है? जी बिल्कुल, ऐसी पूरी उम्मीद है। हो सकता है शाम होते होते ही वो लोग दिल्ली तक पहुंच जाएं, ऐसी कोशिश है। करीब 5-5.5 घंटे की फ्लाइट है फुकेट से, अगर दिल्ली आप रवाना होना चाहें। और इस वक्त थाईलैंड के वक्त से अगर आप देखें, हिंदुस्तान में इस वक्त करीब 10:30 हो रहा है और थाईलैंड में मध्य दिन हो रहा है, मतलब करीब 12-12:15 का वक्त हो रहा है यहाँ इस वक्त। तो अगले 2 घंटे में भी अगर वो फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं तो आप समझिए देर शाम तक या रात तक दिल्ली पहुंचने का अनुमान इंडियन एजेंसीज लगा रही हैं। अरुणिमा, अगर आप टाइमलाइन हमें समझाने की कोशिश करें, महज 48 घंटे में जिस तरीके से बहुत बड़ा एक्शन लिया गया, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया भारतीय एजेंसी की तरफ से और थाईलैंड एजेंसी के, क्योंकि संपर्क में थे और कोऑर्डिनेशन से ही कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों को हिरासत में लिया गया, क्या वो टाइमलाइन रही? किस तरीके से 48 घंटे में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया? देखिए, हम वापस चलते हैं 7 तारीख को। 7 तारीख को आधी रात के वक्त, 6 और 7 की आधी रात के वक्त जब ये आग लगी, उसके घंटे भर के अंदर अंदर ही गोवा पुलिस के हिसाब से लूथरा बंधुओं ने अपनी फुकेट यात्रा की टिकट्स बुक कर ली 1:17 पर। मतलब करीब 1.25 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने अपने प्लान फाइनलाइज कर लिए कि उनको देश से बाहर निकलना है। जब यहाँ वो थाईलैंड में इमिग्रेशन पे पहुंचे तो यहाँ आपको बायोमेट्रिक देना पड़ता है, आपकी फोटो खींची जाती है, तभी आपको देश के अंदर एंट्री मिलती है। तो जब वो फोटो खींची गई, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन एजेंसीज उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर इशू कर चुके थे, वो लुकआउट सर्कुलर इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले ये लोग देश से निकल गए, लेकिन इंडियन एजेंसीज जो यहाँ बेस्ड हैं, इन्होंने थाई अथॉरिटीज के साथ उसी वक्त संपर्क साधा और उनकी फोटोग्राफ से एस्टैब्लिश हो गया कि वो यहाँ आए हैं। यहाँ फुकेट में एक इलाका है जिसका नाम काथू है। काथू में जो सबसे पॉपुलर बीच है वो है पटोंग बीच, और वहाँ बहुत सारे ऐसे रिसोर्ट्स हैं जहाँ टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि वो यहाँ का एक हाई पॉइंट है। तो काथू इलाके में ही थाई अथॉरिटीज ने इंडियन एजेंसीज को बताया कि लूथरा ब्रदर्स हैं, और वो लगातार उन पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन क्योंकि कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ती है, ब्लू नोटिस इशू हो गया और इंटरपोल बीच में इंटरवीन कर गया, तो थाई अथॉरिटीज के लिए काम और आसान हो गया। लेकिन उन्होंने लगातार इन दोनों भाइयों पर, और ऐसा कहा जा रहा है कि उनके साथ एक महिला भी थी। महिला की आइडेंटिटी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हो पाई है, बट उनके साथ एक महिला भी थी। तो उनके पूरे ग्रुप पर थाई अथॉरिटीज की लगातार नजर थी। जैसे ही इंटरपोल के सारे कार्रवाई पूरी हुई, सारे कागज तैयार हुए, थाई अथॉरिटीज डिटेंशन के लिए तैयार हुई। और साथ ही साथ आप देखिए, जो रोहिणी कोर्ट में माहौल था, उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल लगाई, क्योंकि उनको अंदाजा था कि उनको कस्टडी में लिया जाएगा। लेकिन एंटिसिपेटरी बेल उनको कल नहीं मिली, और आज तड़के उनको अथॉरिटीज ने डिटेन करते हुए अपने इंडियन काउंटर पार्ट्स को बताया, और उसके बाद से इंडियन एजेंसीज उनको कस्टडी में लेने की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है।
शुक्रिया अरुणिमा फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया पर आप ये सबसे पहली तस्वीर जो है लूथरा ब्रदर्स की देख रहे हैं। इन्हें थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। अब तमाम फॉर्मेलिटीज़ हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और संभवतः यहीं से जो है लूथरा ब्रदर्स को देर शाम या आज रात तक जो है भारत लाया जाएगा। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रही है, किस तरीके से एमईए की तरफ से एक्शन लिया गया, इनके पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया और उसके बाद जो लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जारी किया गया, इंटरपोल से संपर्क किया गया, उसके बाद से लगातार जो है ना सिर्फ भारतीय एजेंसियां जो हैं वो थाईलैंड एजेंसियों के संपर्क में थी, बल्कि एक कोऑर्डिनेशन किया गया। जो इनकी एक मूवमेंट थी उस पर नज़र रखी गई और यही वजह रही कि 48 घंटे के अंदर जो है यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक्शन लिया गया और लूथरा ब्रदर्स को अब फिलहाल जो है हिरासत में ले लिया गया है। गौरव लूथरा की ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर ब्रेक की थी कि किस तरीके से थाईलैंड में, जहां पर ये बताया जा रहा है कि फुकेट में एक रिजॉर्ट में ये छिपे हुए थे, वहां से दोनों ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया। ये दोनों ब्रदर्स की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली। सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने ये ब्रेक की कि किस तरीके से लूथरा ब्रदर्स को हिरासत में लिया गया है। दोनों भाइयों की तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। ये गौरव लूथरा और दूसरा सौरभ लूथरा, दोनों भाई जो इस पूरे अग्निकांड में मेन अक्यूज बताए जा रहे हैं। जिस तरीके से अग्निकांड होता है 6 तारीख को और उसके बाद 7 तारीख को सुबह लगभग 1 बजे ये दोनों जो है ये फ्लाइट बुक करते हैं थाईलैंड की। उसके बाद सुबह लगभग 5 बजे जो है ये फ्लाइट लेते हैं और थाईलैंड भाग जाते हैं, वहाँ पर छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन दिल्ली में भी अपने बचाव के लिए पहले ही अग्रिम जमानत की याचिका यहाँ पर डाल देते हैं। हालांकि वहाँ से इन्हें झटका लगता है। उसके बाद से लगातार जो है एमईए की तरफ से ना सिर्फ इनके पासपोर्ट को सस्पेंड किया गया, अब जो इनके पासपोर्ट को रद्द किया जा रहा है। कोई भी कानूनी प्रक्रिया का सहारा ना ये थाईलैंड में ले पाएंगे। वहाँ से इन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है सीधे तौर पर और अब डिपोर्टेशन के बाद जो है इन्हें भारत लाया जाएगा। यानी कि ये कहीं भी विदेशी सरजमी पर नहीं रह सकते हैं, इन्हें वहाँ से भारत आना होगा। और यही वजह रही है कि अब जो है तमाम फॉर्मेलिटीज़ जो हैं, जो पेपर वर्क्स हैं, वो पूरे किए जा रहे हैं। और उसके बाद यही कहा जा रहा है कि जो 1 से 1.5 घंटे में ये पूरी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी और उसके बाद जो है दोनों ही भाइयों को सीधे यहाँ पर लाया जाएगा। अरुणिमा जिस तरीके से हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उन्होंने ये भी कहा है कि गोवा में भी एक बहुत बड़ी बैठक जो है इसको लेकर हो रही है, क्योंकि इनिशियली जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से एक्शन लिया गया, उसके बाद गोवा पुलिस आगे किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन लेती है उसको लेकर जो है अब तमाम प्रक्रिया चल रही है। लेकिन 7 दिसंबर की सुबह इंडिगो की ये लोग फ्लाइट लेते हैं और उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर लुकआउट नोटिस इनके खिलाफ जारी होता है, इंटरपोल की मदद से इन्हें ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है और उसके बाद अब ये दोनों ब्रदर्स शिकंजे में आ चुके हैं, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये सबसे पहली तस्वीर आप दोनों भाइयों की देख रहे हैं कि किस तरीके से थाई जो एजेंसीज हैं उनकी संपर्क में भारतीय एजेंसीज थी। इंटरपोल की मदद से दोनों को रडार पर लिया गया और अब जो है दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया गया है। ये थाईलैंड से पहली तस्वीर लूथरा ब्रदर्स की न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं। तो गोवा अग्निकांड से जुड़ी हर खबर जो है सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और ये सबसे पहली तस्वीर कि किस तरीके से दोनों ही भाइयों को अब शिकंजे में ले लिया गया है।